एक आदिवासी तो मैं हूँ ही, लोग मुझे जानते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मैं एक झारखंड की बेटी। एक मॉडल को एक गलत नज़रिए से भी लोग देखते हैं, नेगेटिव वे से भी देखा जाता है। सोसाइटी की सोच को बदलना मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उस फोटो को लेकर बहुत ही ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी यहाँ पे। मेरे पेरेंट्स को आकर बोला गया कि बेटी किस लाइन में चली गई है, ये फील्ड अच्छा नहीं है। मुझे ये बोला कि अगर तुमने इस फील्ड में कदम रखा है तो तुम्हें एक मुकाम पे पहुँचना पड़ेगा। जोहार दोस्तों, द न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सनी। दोस्तों, एक समय था जब आदिवासी समाज को लेकर एक धारणा बनी हुई थी कि आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की बात करता है, जंगलों में रहता है, कंदमूल फल फूल खाकर ही अपना गुजर बसर करता है। लेकिन आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के शपथ लेने के साथ ही यह धारणा बदल चुकी है। आज आदिवासी देश का प्रथम नागरिक है। आदिवासी समाज हर क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ रहा है, फिर चाहे वह खेलकूद की बात हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो, राजनीति की बात हो, फिल्म जगत या फिर फैशन की दुनिया की बात हो। हमारे साथ में एंजल मरीना तिर्की उपस्थित है, हमारे स्टूडियो में आज आई हुई है। सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे। एंजल जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद और सबको जोहार झारखंड। एंजल जी के बारे में आपको बता दें कि एंजल यूनाइटेड नेशन अर्थ बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि क्राउन इनके सर पे शोभा बढ़ा रहा है। तो हमारे साथ में स्टूडियो में एंजल मौजूद है, इनसे बात करेंगे और इनसे ही जानेंगे कि इनके कैरियर में क्या कुछ परेशानियां आई, किस तरीके से आज ये मिस यूनाइटेड नेशन अर्थ भी बनी है। तो चलिए आपकी मुलाकात एंजल से करवाते हैं। एंजल, सबसे पहला सवाल कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की? सबसे पहले तो मैं अपने सारे दर्शकों को बोलूँगी जोहार झारखंड, नमस्ते। मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग किया था जब मैं 16 साल की थी, सेंट जेवियर्स कॉलेज में, और हमारा फैशन शो चल रहा था वहाँ पे, जेवियर उत्सव। तो सबसे पहले रैम शो मैंने जेवियर उत्सव पे किया था। जो मेरी फ्रेंड, मेरी जो सीनियर है, उन्होंने ड्रेस डिज़ाइन किया था। उस वक्त मुझे मॉडलिंग का मतलब भी नहीं पता था, मॉडल्स होते क्या है वो भी नहीं पता था। इतना बस मुझे ध्यान में था कि एक रैम बना हुआ है टी शेप का, उस पर मुझे चल करके जाना है और अपने ड्रेस को शोकेस करना है। तो ये पहला शो था मेरा, और कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ये प्लेटफॉर्म पसंद आया कि चलो ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस चल के जाना है और वापस आना है। बट नहीं, जैसे जैसे ये चीज़ें मैं करते गई मुझे पता चला कि इस लाइन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है, कठिनाइयाँ हैं। सबसे पहली बात, अपने आप को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक आपने मुझसे पूछा बैरियर्स तो अक्सर हम सारे लोग देखते हैं कि सारे फील्ड में आते हैं। आज आप एक रिपोर्टर हो तो आपके फील्ड में भी स्ट्रगल आई है। मैं एक मॉडल हूँ, रिप्रेजेंट करती हूँ ब्यूटी पैजेंट के फील्ड में। तो बैरियर्स मैं बोलूँगी कि समाज का बहुत ज़्यादा आया है, क्योंकि अभी हम सारे लोग देखते हैं कि सोसाइटी की सोच कैसी है। सोसाइटी की सोच को बदलना मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक समाज में एक तरह की सब बात भी होती है एंजल की, लड़की फैशन शो कर रही है, मॉडलिंग कर रही है, खास करके झारखंड जैसे जगह पे तो एक मतलब दूसरे नज़रिए से देखा जाता है। ये सारी चीज़ें भी आपने फेस की? यस, मैंने ये सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा फेस किया, और मुझे लगता है कि यहाँ पे यूनिवर्स की जितनी भी गर्ल्स है वो स्टिल इन चीज़ों को फेस करती है। बिकॉज एक मॉडल मतलब होता है कि लोग आपको पूरा स्कैन कर लेते हैं कि मॉडलिंग मतलब होता क्या है, और एक मॉडल को एक गलत नज़रिए से भी लोग देखते हैं, नेगेटिव वे से भी देखा जाता है। उन्हें बहुत सारे टैगलाइंस दी जाती है, बहुत सारे वर्ड्स मेंशन किया जाता है। जिस तरीके से मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि ये लड़की तो छोटे से समाज से बिलोंग करती है, आदिवासी समाज से। बट मुझे लगता है जहाँ तक कि अगर मैं इस मुकाम पे खड़ी तो मैं बस अपनी कमिटी को आगे नहीं लूँगी, मैं सारे लोगों को आगे लूँगी। मैं अपने आप को एक टैगलाइन देती हूँ, एक आदिवासी तो मैं हूँ ही, लोग मुझे जानते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मैं एक झारखंड की बेटी हूँ। बस एक कमिटी से मैं अपने आप को डिफाइन नहीं करती हूँ, मैं यहाँ डिफाइन करती हूँ कि मैं एक झारखंड की बेटी हूँ। तो मैं अपने सारे अपकमिंग मॉडल्स को एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर आप इस फील्ड पे कदम रखते हो तो आप अपने माइंडसेट को बना लो कि यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को फेस करना है। अगर आप लाइफ में सक्सेस करते हो और अगर आपको लोग नेगेटिव बोलते हो तो आप उसे एक कमेंट के तौर पे लो कि ठीक है, आपको ये फ्री का टीआरपी मिल रहा है, पूरा अवॉइड करके। यस ऑफ कोर्स। जैसे आप देखेंगे अभी इंडस्ट्री में, मैं अभी आपको हाल फिलहाल का बोलना चाहूँगी कि एक रणवीर सिंह ने शूट कराया
एक बहुत ही बड़े ब्रांड के लिए, तो उन्हें लोग ट्रोल कर रहे हैं, बट वो एक काम है। तो ये हमारा काम है कि हम लोग जब किसी भी प्रोडक्ट को पहनते हैं, शोकेस करते हैं, वेदर ये आपका बोल्ड शूट हो गया या वेस्टर्न या इंडियन, तो ये हमारा काम होता है। तो लोग उन चीजों को एक गलत नजरिए से जज करते हैं, उसके पीछे का जो मकसद है उसे देखना चाहिए। यस, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप उन सारे नेगेटिविटी को, जितने भी व्यूवर्स है जो देख रहे हैं, उन सारी चीजों को पीछे छोड़े और आपका जो लक्ष्य है वो उस पर आप फोकस करें और पेशेंस लें। बिल्कुल। तो देखिए एंजल ने काफ़ी अच्छी बात कही कि आप अगर इन मॉडल्स को देखते हैं तो उसे किसी नेगेटिविटी के मकसद से नहीं देखिए। ये एक आर्ट है, एक कला है, और इनके पीछे में जो मकसद होता है, जो छुपा हुआ होता है इनके कामों के पीछे, चाहे वह फोटो शूट हो या जो कुछ भी हो, आप उन सभी चीज़ों को देखिए कि ये मैसेज क्या देना चाह रही है। एंजल, हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर, क्योंकि एक मॉडल्स बनना या फिर किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए दुआएं जो होती है वह हमेशा काम आती है। खास करके माँ बाप जो होते हैं उनकी दुआएं और परिवार की दुआएं तो सबसे ज़्यादा होती है। तो परिवार से कितना सपोर्ट मिला है? मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है कि मेरी फैमिली ऑलवेज मुझे सपोर्ट करा है उन्होंने, शुरुआत से लेकर लास्ट तक, क्योंकि मेरे डैडी इन चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है, वो बहुत ही ओपन माइंड है, वो हर एक चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। बट हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगी कि फैमिली सपोर्ट तो करते हैं, बट रिलेटिव्स, आस पड़ोस के लोगों को, बहुत बार क्या होता है कि लोगों को अपने जीवन में नई संतुष्टि मिलती तो लोग दूसरे के घर में झाँक करके देखते कि चल क्या रहा है। तो जब मैंने सबसे पहले शूट किया था तो मैं ट्रोल हुई थी झारखंड में ही, मिस्टर एंडी स्टीफन के साथ में मैंने शूट किया था उनके स्टूडियो में। मैं एक डिजाइनर के लिए कपड़ा शोकेस की थी, तो वो फोटो मेरी वायरल हुई थी फेसबुक पे। तो उस फोटो को लेकर बहुत ही ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी। यहाँ पे मेरे पेरेंट्स को आकर बोला गया कि बेटी किस लाइन में चली गई है, ये फील्ड अच्छा नहीं है, एंड ऐसे वैसे कई एक तरीके की बातें सुनी गई। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई। मैंने अपने पापा को बोला कि इज दैट लाइन ओके डैडी, चलना चाहिए, करना चाहिए या नहीं? तो डैड ने मुझे यही बोला कि अगर तुमने इस फील्ड में कदम रखा है तो तुम्हें एक मुकाम पे पहुंचना पड़ेगा और तुम्हें इन लोगों की बातों, ये जो बोल रहे इन चीजों को बंद करना होगा, अपने काम से मुंह बंद करना होगा। फिर मुझे मैं बोली कि ठीक है, अब मेरे मॉम डैड अगर मुझे बोल रहे तो मैं इन चीज़ों को आगे ज़रूर कैरी फॉरवर्ड करूंगी। फिर अब जाकर के ऐसा मौका है कि वो लोग खुद मेरे घर पे आके मुझसे मिलना चाहते हैं, फोटोज क्लिक करवाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पॉइंट था कि ऑलवेज सपोर्ट रहा है। एंजल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर। आज आदिवासी समाज हर फील्ड में अपना नाम जो है वह आगे बढ़ा रहा है, चाहे वह खेल कूद की बात हो, फिल्मों की बात हो, राजनीति की बात हो, हर तरीके से हर लेवल पे। आज उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने आज राष्ट्रपति पद का शपथ भी लिया। तो आप इसे किस नज़र से देखती है, कैसा लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं सबको बोलना चाहूँगी कि ये बहुत ही ज़्यादा खुशी और प्राइड का बात है कि हमारे झारखंड से प्रेसिडेंट चुनी गई हैं हमारी ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि जो लोग झारखंड को नहीं जानते थे अब उनके नाम से जाना जाएगा कि हाँ हमारी प्रेसिडेंट वहाँ से चुनी गई हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज आप देख सकते हैं कि वो हमारी सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। तो मैं चाहती हूँ कि आगे और वुमेन से वो इन सारी चीज़ों को लेकर के इंस्पायर हो। सेकेंडरी मैं ये बोलना चाहूँगी आदिवासी समाज को लेकर के, मैं खुद ही एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मेरा जन्मभूमि यही है। बट मैं बोलती हूँ कि नॉट ओनली एज अ आदिवासी गर्ल, बट मैं एक झारखंड की वासी हूँ, मैं यहाँ की बेटी हूँ, तो लोग मुझे एक झारखंड की बेटी के नाम से जाने। लोग आदिवासी हमारा जो एक वर्ड है लगा हुआ, हाँ मैं समझ रही हूँ कि एक कमिटी है और मैं उस कमिटी से बिलोंग करती हूँ। बट नॉट ओनली आदिवासी, बट मैं सारी गर्ल्स को बोलना चाहूँगी कि हमारे झारखंड से जितने भी आर्टिस्ट, जितने भी टैलेंट हैं वो आगे जाए और हमारे स्टेट का नाम आगे बढ़ाए। तो देखिए काफ़ी अच्छी सोच है एंजल की। इनका कहना है कि आप किसी भी समाज से हो, ये अपने समाज के बारे में बता रही है, लेकिन मकसद ये है कि आप किसी भी समाज से हो, चाहे कितने ही निचले तबके के समाज से बिलोंग करती हो, आप आगे बढ़िए। आपका जो गोल है उसे अचीव करने के लिए मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। एंजल, थोड़ा सा इंटरव्यू को हम लोग थोड़ा लाइटर करेंगे। आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी लोग जानने को लेकर के दिलचस्पी दिखलाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानना चाहते। देखिए आप इतनी खूबसूरत हो, सबसे पहली बात, इतनी फिट रखती हो अपने आप को,
अगर लाइफ पार्टनर चुनना हो तो क्या रिक्वायरमेंट होगा इसके लिए? ओके, सो ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। मैं ये क्वेश्चन जो रहती है सारी लड़के इस पे अटक जाती है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, मुझे मेरे लाइफ पार्टनर चाहिए जो केयरिंग हो और लविंग हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सपोर्टिव हो मेरे करियर को लेकर, क्योंकि अभी के टाइम पे देख सकते हैं हम लोग की बहुत सारे घर परिवार में लोग इन सारी चीज़ों को लेकर फेमिलियर नहीं है। अगर आप किसी भी आर्टिस्ट को देख लेंगे, अगर वो जाकर के लड़के के फैमिली हो गए या लड़की के फैमिली हो गए, उनको अगर बताया जाता है कि आप एक आर्टिस्ट हो, इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो बहुत ही सोच गड़बड़ चलती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो लाइफ पार्टनर वो मेरे करियर को लेके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो और मेरे पेरेंट्स को भी देखे और अपने पेरेंट्स को भी देखे। पैसा कुछ मकसद रखता है, मायने रखता है क्या है? मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बात करूंगी। जरूर मनी मैटर करता है, क्योंकि अभी अगर आप 1 रुपए के भी टॉफी खरीदने के लिए जा रहे हो तो उस पर भी आप पैसे देते हो। बट मैं सोचती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इनकम अगर आप अपने दिमाग पे रखोगे तो बहुत बार लोग नेगेटिव तरीके से भी पैसे कमाते हैं। एक मिनिमम अमाउंट हो जिससे हमारा घर परिवार अच्छा चल सके, खुशी भरी लाइफ हो और सेटिस्फैक्शन हो। जी, बहुत ही अच्छी बात। लविंग और केयरिंग होना चाहिए। आप देख लीजिए कि इनका क्या रिक्वायरमेंट है, और पैसा होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी एंजल आपके साथ होंगी। बट इन अ पॉजिटिव वे। एंजल कुछ पर्सनल चीज़ें जैसे आपकी पसंद नापसंद को भी लोग जानना चाहते हैं। जैसे अगर फिल्मों को ही ले लें जी, अगर आपके पास में ऑप्शंस दिया जाए सलमान खान और आमिर खान के बीच में, तो किसे आप पसंद करेंगे? ओके, ऑप्शन तो मैं सबसे पहले बोलूँगी कि ऑब्वियसली सलमान खान को पसंद करूँगी। ऐसे नहीं कि मैं बायस कर रही हूँ, बट मुझे जहाँ तक दिलचस्पी है फिल्मों में काम करने की, तो मुझे कुछ लेजेंडरीज मूवीज़ करना पसंद है। जैसे अभी मैं बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में फॉलो करती हूँ तो तापसी पन्नू को, उनकी जितने भी मूवी होती है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन को डेडिकेट होती है। और मैं बोलना चाहूँगी लेजेंडरी मूवीज़ जैसे दीपिका पादुकोण जी करती हैं, तो मुझे लेजेंडरीज प्लस किसी की लाइफ के ऊपर में मूवी बनाना पसंद है। तो सलमान खान जी के साथ अगर मुझे मौका मिला आगे चल के बातचीत करने का, तो मैं ज़रूर ये पेश करूँगी कि दो जोड़े हैं, सलमान खान कैटरीना कैफ, या फिर विक्की कौशल और कैटरीना, दोनों में से कौन? विक्की कौशल और कैटरीना। माधुरी या जैकलिन? माधुरी। बाहुबली या केजीएफ? बाहुबली। हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर, फिर से थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पे आ जाते हैं। काफ़ी लाइटर मोमेंट्स हो गया। झारखंड में आप क्या संभावनाएं देखती हैं मॉडलिंग वगैरह को लेकर के? ओके, सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पहले झारखंड में इन सारी चीज़ों को लेकर के लोग फेमिलियर नहीं थे, बट अब फेमिलियर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि मैं हूँ यहाँ पे, और भी कुछ ब्यूटी पैजेंट्स क्वींस हैं, तो इन सारे लोगों के वजह से हम जितने भी गर्ल्स हैं जो यहाँ पे स्ट्रगल करके झारखंड का नाम हमने ऊँचा किया है, तो बहुत सारे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग मोमेंट होता है। जब हम सारे लोग जीतते हैं तो न्यूज़ कवरेजेस जाता है, तो लोग इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे फेमिलियर होते गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब झारखंड में एक नाम है मॉडलिंग को लेकर, एक ब्यूटी पैटर्न्स को लेकर। बहुत सारे एजेंसीज यहाँ पे खुली है, हम सारे लोग देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे फैशन शोज होते हैं, जैसे रनवे हो गई, झारखंड ट्राई फैशन वीक हो गई, हाईवे इवेंट हो गए। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ें अब फेमिलियर हो रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, झारखंड भी अब फैशन शोज हमेशा हो रहे हैं झारखंड में, और धीरे धीरे झारखंड भी इन चीज़ों को अपने अंदर में समाहित कर रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कई शोज हमारे झारखंड में आए दिन होते रहते हैं। एंजल, मिस यूनाइटेड नेशन अर्थ जो है, जो आपने टैग जीता है, वो प्लेटफॉर्म क्या है और कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? ओके, सो मिस यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे देशों से लोग आते हैं, सारे कंटेस्टेंट्स आते हैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूनाइटेड का मकसद होता है यूनिटी। जैसे कि इंटरनेशनल पैजेंट बस एक प्लेटफॉर्म नहीं होता है जहाँ पे बस आप आए और अपने देश के लिए क्राउन लेकर चले गए। इसका मतलब होता है एक बॉन्डिंग। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बोलना चाहूँगी, हमारे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी इंटरनेशनली जाकर के उन्होंने देशों में बहुत ही ज़्यादा एक बॉन्डिंग बनाया है। तो इसी तरह से एक पैजेंट है जहाँ पे सारे देशों के लोग मिल करके एक बॉन्डिंग बनता है। हमारा पैजेंट यूनाइटेड सोशल वर्क पे भी काम करता है। जैसे मैं बोलना चाहूँगी ऑटिज्म स्टूडेंट्स के लिए, ऑटिज्म स्टूडेंट्स के लिए काम करता है, चाइल्ड एम्पावरमेंट के लिए वर्क करता है। जैसे हम सारे लोग यहाँ पे जो बैठकर हमें कुछ भी अगर एप्रिसिएशन मिलता है एज अ फाइनेंस हो गया या स्पॉन्सर हो गए, तो वो स्पॉन्सरशिप हमें हाफ ही मिलता है। दिखाया वो जाता है कि हमें वो चीज़ें मिल रही है, बट वो सारी चीज़ें हम लोग डोनेट करते हैं फॉर ऑटिज्म स्टूडेंट्स के लिए और भी सोशल वर्क। सो यूनाइटेड नेशन पैजेंट्स का मकसद यही होता है कि एक साथ मिल करके, एकजुट होकर के किस तरीके से काम किया जाए सारे इश्यूज को लेकर के। अगर मॉडलिंग फील्ड से लोग अगर इस कंपनी से, इस शो से अगर जुड़ना चाहे तो क्या कैसे प्रोसेस क्या होता है? ओके, सबसे
पहली प्रोसेस होती है नेशनल राउंड। नेशनल पैजेंट्स में होता है कि इंडिया में अगर आपको इंडिया को लेकर प्रेजेंट करना है वहाँ पे, तो सारे स्टेट से लोग वहाँ पे आते हैं, दिल्ली हो गई, बॉम्बे हो गई, और भी बहुत सारी जगहों से। तो इन सारे लोगों के साथ मिलकर होता है एक नेशनल पैजेंट राउंड। उस नेशनल पैजेंट में जो लड़की जीतती है उसे मिलता है मौका अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मैंने किया था। जब वहाँ पे मैं गई तो मेरी बहुत ही ज़्यादा छोटी सी खूबसूरत सी स्टोरी है। मैं जब वहाँ गई, जब सारे राउंड्स को मैंने क्लियर किया, तो सबसे पहले लोगों ने मुझे बोला कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हो या बॉम्बे से बिलोंग करते हो। तो मैं बोली ना मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, ना मैं बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ, मैं बिलोंग करती हूँ झारखंड से। तो सबसे पहले लोगों ने बोला ओके, धोनी सिटी से आप बिलोंग करते हो। तो मैंने बोला जी मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और उन्होंने मेरा ट्रेनिंग्स देखा, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग भी लिया हुआ है कोकोबेरी मॉलिंग एकेडमी से। तो फिर ये सारे राउंड्स को क्लियर करना पड़ता है नेशनल पैजेंट्स में। तो सबसे पहले तो नेशनल क्लियर करनी पड़ती है, फिर वहाँ पे बहुत सारे पीआई होते हैं, 26 इंटरव्यूअर्स वहाँ पे बैठते हैं। आपको बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपके कंट्री को लेकर, आपके स्टेट को लेकर के, आपका कम्युनिकेशन देखा जाता है। तो ऑल ओवर इस पर जज करने के बाद आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है इंटरनेशनल, जहाँ पे आप अपने मदरलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जी थैंक यू। हम आपसे लास्ट सवाल करना चाहेंगे कि भविष्य का क्या प्लान है आपका, फ्यूचर में क्या कुछ करना चाहती हैं आगे? ओके, सो माय फ्यूचर प्लान इज़ कि मैं आगे चल करके और भी कॉन्टेस्ट करना चाहूँगी। अभी मैं एक पैजेंट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ इंटरनेशनली और भी ज़्यादा। सो और नेक्स्ट इज़ मैं एक एक्टिंग के लाइन में जाना चाहती हूँ। अभी मैंने अपने करियर स्टार्ट कर चुकी हूँ। रश्मि रॉकेट में भी शायद आपने काम किया हुआ है। मैंने रश्मि रॉकेट में काम किया हुआ है एज एन श्रीलंकन टीम प्लेयर। फिर मैंने एक मूवी किया हुआ है डर, कुछ वेब सीरीज मैं कर रही हूँ, कुछ प्रोजेक्ट साइंड अप है। तो मैं एक्टिंग के करियर में अपना बनाना चाहती हूँ, और साथ ही साथ मैं झारखंड में एक ऐसा कमेटी फॉर्म करवाना चाहती हूँ। अगर मेरे व्यूवर्स ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचा पाए तो मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ये दरख्वास्त देना चाहूँगी कि गवर्नमेंट जो हमारा है यहाँ पे, झारखंड के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए कमेटी फॉर्म करे। क्योंकि जैसे मैं हो गई और भी बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वो आगे चलकर किस तरीके से अपने आप को दूसरे प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि कमेटी फॉर्म करने के लिए मैं वहाँ पे अपनी बातें रख पाऊँ। चलिए धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ में एंजल, जिन्होंने आपको सारी चीज़ें अपने बारे में बताई, अपने सफ़र के बारे में बताई, और भविष्य में ये फिल्मों में जाना चाहती है, एक्टिंग्स वगैरह भी करना चाहती है। द न्यूज़ मिर्ची की टीम की ओर से एंजल को बहुत सारी शुभकामनाएं, ये अपने भविष्य में बहुत ज़्यादा कामयाब हो। आप इन्हें फॉलो कीजिए, इन्हें देखिए और इनको हमेशा सपोर्ट भी करते रहिए। तभी हमारे देश के जो युवा है, जो हमारे देश की प्रतिभाएं हैं या फिर हमारे राज्य की जो प्रतिभाएं हैं वह आगे बढ़ पाएगी। इन्हें सपोर्ट कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे फेसबुक पेज पे आप उसे फॉलो कीजिए, उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स भी आप हमें बताते रहिए। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आने वाले दिनों में भी इसी तरह की प्रतिभाएं अपने मंच पर लाते रहेंगे, और प्लेटफॉर्म्स पे इन्हें ला करके इन्हें आगे ले जा करके विश्व पटल पर, देश के स्तर पर रखने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।